पुष्पेंद्र जी हैं। मैम, किसी लड़के की तुलना कृष्ण से अगर की जाती है रास रचाने में तो उसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो रास रचाते थे। पुष्पेंद्र जी, कृष्ण जी ने तो 6 दिन के थे, पूतना का वध भी कर दिया था, तो वो क्यों नहीं करते? कृष्ण जी के रास के विषय में आप लोग जानते ही कितना है। आपने सिर्फ एक ऐसा पॉइंट उठाया कृष्ण का जिसकी न हाथ है न पैर है, बस उठा लिया कि रास रचाते थे। रास थी क्या? किसी को ये पता है? किसी ने रास के विषय में पढ़ा है? जब नहीं पढ़ा तो फिर रास के बारे में आप कैसे कुछ भी बोल देते हैं? अरे, सामने वाले लड़के ने उसे छेड़ दिया, भले ही वो कितनी बड़ी बदतमीजी कर रहा हो, कृष्ण मत बना करो। जिस कृष्ण का कंपैरिजन अपने आप से आप लोग करते हुए घूमते हैं, तुलना अपने आप से करते हुए घूमते हैं, उन कृष्ण ने 6 दिन की, सिर्फ 6 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया। थोड़े आगे बढ़े, कालिया का नाग का वध किया। जन कितने राक्षस आए, उनका वध किया। पूरा गीता का ज्ञान दिया। यहाँ तो कोई कंपैरिजन करने नहीं आता। जो पूरे विश्व के हित में कार्य किया, इस संसार के हित में कार्य किया, उसमें भी तो कंपैरिजन करो ना। और कौन कहता है कि कृष्ण की जो रास करते थे वो कामना से पूर्ण थी? काम रहित रास थी, सिर्फ इस संसार को दिखाने के लिए कि कामनाओं के बिना भी कार्य किया जा सकता है। काम रहित रास सिर्फ अपने भक्तों को अपना प्रेम दिखाने के लिए कि प्रभु कैसे दौड़े चले आते हैं। पर नहीं, तुलना करनी होगी, राम जी की तुलना करनी होगी तो उनके वीकनेस के पॉइंट उठा के ले आएंगे कि सीता को बन क्यों दिया, कि राम ने ये क्यों किया, राम ने वो क्यों किया, कृष्ण ने ये क्यों किया, कृष्ण ने। अरे, इन सब के उत्तर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, गूगल यूट्यूब ला करके नहीं दे देगा। इसके लिए पढ़ने पड़ते हैं ग्रंथ, वेदांत की ओर बढ़ना पड़ता है। कितने लोग हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है? कितने लोग हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? कितने लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है तो प्रश्न करिए, नहीं पढ़ी है तो क्यों कर रहे हैं प्रश्न? कि किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान करके सीधे प्रश्न करने पर उतर आई। कृष्ण के जीवन से सिर्फ इतना ही मतलब लिया है आपने कि रास रचाते थे, रास रचाते थे। कभी कृष्ण से विरह की पीड़ा सीखी है? कृष्ण से सीखें कि क्या विरह की अग्नि होती है। सब कुछ पाना चाहते हो इस संसार में कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, थोड़ा सा खो के आ जाता है तो कितना परेशान हो जाते हो, सक पकाने लगते हो कि मेरे हाथ से निकल गया। कृष्ण के पास क्या बचा था? जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, माता पिता को छोड़ दिया। थोड़े बड़े हुए तो यशोदा जी, अपने यशोदानंद बाबा को छोड़ दिया, वो छूट गए। फिर थोड़े बड़े होते हैं, राधा जी छूट गई। फिर पूरा नंदगांव छूट गया, बरसाना छूट गया। अपने पूरे वंश का नाश होते हुए कृष्ण ने देखा। तो उस विरह की पीड़ा को समझ सकते हैं क्या? वो जान सकते हैं आप? वो तो पुष्पेंद्र जी आप नहीं जान सकते, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। हमें विरह की अग्नि का क्या करना? जब आएगी तब रोक पीट लेंगे, हैं? कि कृष्ण से सीखना ही चाहते हो तो ये सीखो कि कैसे दुख के समय में भी हर समय मुस्कुराते हुए, एक ऐसा भाव रखते हुए अपने आप को एक मजबूत तौर पर दिखाते हैं प्रभु। उन्हें क्या आवश्यकता है? जिस शक्ति के हाथ में पूरा संसार है, उस शक्ति को क्या आवश्यकता है कि आकर के पृथ्वी पर असुरों का वध करे? उनके लिए तो इतना बहुत आसान है, अपने बैठे हुए हैं क्षीर सागर में, सब कुछ वहीं समाप्त। सिर्फ एक पलक झपकाने की देर है। और कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? पढ़िएगा जाकर, तो गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये सारे कार्य इसलिए करता हूँ कि आने वाले समय में ये दुनिया मेरे
मेरे चलाए हुए पथ का अनुसरण करेगी, सिर्फ इसलिए। नहीं तो मुझे क्या आवश्यकता है, मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा तो जन्म भी नहीं होता, अविनाशी हूँ, मेरा नाश ही नहीं हो सकता। उन कृष्ण से हमें सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, क्या? रास रचाते थे, यानी अपना फायदा देखना है। राम जी से तो अच्छा मर्यादा किसी ने नहीं सीखी, कैसे अपने माता पिता की बात सदैव माननी है, कैसे धर्म की रक्षा करनी है, किसी ने सीखा? नहीं सीखा। उनसे भी सिर्फ इतना सीख पाए, सीता जी को बंद दिया था, उसके लिए बड़ा बुरा किया। सीता जी से भी पूछिए जा करके कि उन्हें बुरा लगा था कि नहीं लगा था, कभी उनके मन की भी हालचाल जानिए जा करके। राम जी ने विमान पुल बनाया कि नहीं बनाया, राम सेतु बना कि नहीं बना, उनका जो रावण का विमान था कितनी स्पीड से चलता था, कितने दिनों बाद राम जी को यहाँ जाना पड़ा, कितने दिन पंचवटी में रहे। हमें मतलब तो इन चीज़ों से है ना, हमें क्या करना रामत्व से, क्या रामत्व से मतलब? कभी रामत्व को जानने का प्रयास करते हैं, कभी सोचते हैं, कभी कृष्ण के उस तत्व को समझने का प्रयास किया है? नहीं, वो नहीं करना। वो क्यों करेंगे? वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, उसे करके क्या फ़ायदा। वो सीखिए जो कार्य का है और उस पर ध्यान मत दीजिए जिस पर जनता आपको घुमा रही है, और ऐसे आप बेवकूफ़ों की तरह घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। किसी ने कह दिया वो तो नटखट था, छलिया था, रास रचैया था, बस मान ली बात। ना पढ़ा, ना लिखा, ना कुछ किया, बस मान ली। जीवन के संघर्ष को तो कभी देखा ही नहीं है उनके। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये जनता नहीं, यहाँ तो भगवान है, यहाँ तो एक ऐसी परम शक्ति है, उस पर प्रश्न करते हैं आप लोग। क्या आप लोगों की इतना सामर्थ्य है उन पर प्रश्न करने का? और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत छोटी सोच को दर्शाती हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी आपकी अनपढ़ता को दर्शाती हैं। 7-8 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दो और फिर कह दो हम तो कृष्ण वाले टाइम के हैं, आजकल तो सब कृष्ण बने घूम रहे हैं। आजकल माएँ भी बड़ा कहती है मेरा बेटा तो कृष्ण बनेगा, मेरा बेटा तो कृष्ण बनेगा। अरे कृष्ण के गुण तो लेकर के आइए, उसमें कृष्ण ऐसे ही बन जाएगा कि बस हल्का सा नटखटपन है और वो कृष्ण बन गया। तपना पड़ता है कृष्ण बनने के लिए, बचपन से ही संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ऐसी थोड़ी कि उन्हें अच्छे बेड पर लिटा दिया, मखमल के बेड पर वो कृष्ण बन जाएगा। ऐसी थोड़ी राम जी बन जाएंगे आपके पुत्र। रखेंगी घर में हमारे लाल, कहीं सुकोमल पाँव है, कहीं जल ना जाए। ऐसे बनते हैं कृष्ण, ऐसे बनते हैं राम। इतना सरल है राम बनना। सरल शब्द बोलने में जितना सरल है, उसे अपनाने में उतना ही घी तेल सब निचुड़ जाता है व्यक्ति का। तब भी नहीं कर पाते, तब भी नहीं पहुंच पाते उनके तत्व तक।